अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। आज हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्स सेक्शन। अब डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं रिफ्लेक्स सेक्शन क्या है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यानी रिफ्लेक्स सेक्शन जब फौरन गैर इरादी तौर पर और ऑटोमेटिकली हमारा जिस्म किसी स्टिमुलस के खिलाफ जब रिएक्शन करता है तो उस कंडीशन को रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। यानी स्टूडेंट यहाँ पर द प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस ऑटोमेटिक एंड वॉलंटरी रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी towards the stimulus acting on the receptor is called reflex action. Response to a stimulus without involving the conscious will of the human or other organism is reflex action. यानी जो हमारा रिस्पॉन्स है किसी भी स्टिमुलस के, मतलब कोई भी गर्म चीज हो या अचानक कोई आवाज आ जाती है तो वहां से इंसान डरता है, वो भी एक रिफ्लेक्स एक्शन है। इसी तरह अगर किसी गर्म चीज पे, हार्ड चीज पे हम हाथ रखते हैं, हाथ रखने से फौरन हम हाथ को पीछे की तरफ खींचते हैं, ये क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन है। अगर हम किसी नेल से, किसी भी थॉर्न से यानी कांटे से हमारी उंगली चुभ जाती है या हमारे पाँव पे चुभन आ जाती है तो हम फौरन अपना हाथ या पाँव पीछे की तरफ खींच लेते हैं। तो स्टूडेंट, ये तमाम जो रिफ्लेक्सेस है इसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। इसी तरह हमारे आंखों की जो ब्लैंकिंग है ये भी रिफ्लेक्स एक्शन है। इसी तरह पीपल का लाइट को रिस्पॉन्स करते हुए डायलेट, कंस्ट्रिक्ट होना और डायलेट होना, ये भी क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन। यानी जब हम लाइट डालते हैं तो वो कंस्ट्रिक्ट करता है और जब हम लाइट को हटाते हैं तो वो दोबारा डायलेट होता है। तो इस कंडीशन को हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट आप देख चुके हैं कि डिफिनीशन के मुताबिक आप देख रहे हैं, यानी द प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस ऑटोमेटिक एंड इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स। यानी ये क्या होता है? रिस्पॉन्स स्पॉन्टेनियस होता है, ऑटोमेटिक होता है, इनवॉलंटरी यानी गैर इरादी होता है। किसकी तरफ? जो स्टिमुलस, यानी कोई हार्ड चीज से जो हमें जलन वगैरह हो जाती है या कोई तेज चीज हो जिस तरह कांटा वगैरह है, कोई और ऐसी चीज जिससे हम फौरन हाथ पीछे की तरफ खींचते हैं, तो वहां पर हमारे स्किन में रिसेप्टर्स होते हैं और ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं? वहां से इम्पल्स को जनरेट करते हैं और वो सेंसरी नर्व के जरिए स्पाइनल कार्ड और स्पाइनल कार्ड से मोटर नर्व के जरिए ग्लैंड्स या मसल्स तक पहुंच जाते हैं और वहां से इसके खिलाफ क्या होता है? रिस्पॉन्स होता है और उस रिस्पॉन्स के जरिए हमारी प्रोटेक्शन होती है। अब डियर स्टूडेंट, ये जो रिफ्लेक्स सेक्शन है, ये याद रखना, ये क्या है? प्रोटेक्टिव होता है। ये क्या है? इट इज प्रोटेक्टिव इन नेचर। यानी ये हमें नुकसान से बचाती है, इंजरी से बचाती है। अगर हम किसी हार्ड चीज को हाथ लगाते हैं, अगर ये रिफ्लेक्स एक्शन ना हो तो हमारा हाथ कंप्लीटली जल सकता है। जब तक हमें खबर होती है या कॉन्शियसली हम उसको फील करते हैं, मतलब आपने फील किया होगा स्टूडेंट कि जब आप किसी हार्ड चीज को हाथ लगाते हैं तो इससे पहले कि आपको फील हो कि ये हार्ड है, यानी आपके दिमाग तक पहुंचे ये बात, यानी जलने से पहले ही आप उस चीज से हाथ पीछे की तरफ खींच लेते हो, तो ये तमाम चीजें किसकी वजह से होती है? रिफ्लेक्स एक्शन की बदौलत होती है। अब स्टूडेंट हम आते हैं इसके नेक्स्ट उस पे, जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। अब रिफ्लेक्स आर्क क्या है? पाथवे ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन इज रिफ्लेक्स आर्क।
यानी रिफ्लेक्स एक्शन का जो रास्ता है या पाथ है उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। वो कैसे, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि ये रिफ्लेक्स एक्शन का जो रास्ता है यानी पाथवे ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन इज रिफ्लेक्स आर्क। यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हैं, ये देखें, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर ये सेंसरी रिसेप्टर्स है। क्या है, सेंसरी रिसेप्टर्स। जब हम किसी गर्म चीज पे पाँव रखते हैं तो यहां से इम्पल्स जनरेट होता है। क्या, इम्पल्स जनरेट होता है। यहां से ये एरो का निशान आप देख रहे हैं, यहां से होते हुए, यहां से होते हुए ये इम्पल्स ट्रेवल करता है सेंसरी न्यूरॉन के जरिए, और सेंसरी न्यूरॉन के जरिए यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचता है, और स्पाइनल कॉर्ड पे पहुंचने के बाद यहाँ पर इंटर न्यूरॉन्स भी होता है। यानी इंटर न्यूरॉन क्या है, हाई कमांड, और ये यहाँ पर इंटीग्रेट करता है इस इम्पल्स मतलब इस स्टिमुलस को, और यहाँ से जो मैसेज है ये कहाँ पर पहुंचता है, मोटर नर्व्स की तरफ। किसकी तरफ, मोटर नर्व की तरफ। अब यहाँ पर आप इस एरो को देख रहे हैं, मोटर नर्व के जरिए यह कहाँ तक पहुंच जाता है, यहाँ पर जो मसल है इस मसल्स तक पहुंच जाता है, जिसको हम इफेक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इफेक्टर। ये जो आप देख रहे हैं यानी रिस्पॉन्डिंग मसल्स, तो ये मोटर नर्व के जरिए रिस्पॉन्स आता है उस मसल्स की तरफ या ग्लैंड की तरफ जहां से उस स्टिमुलस को रिस्पॉन्स मिलता है। यानी उस गर्म चीज से या जो तेज धार चीज होती है उससे हम हाथ को फौरन पीछे हटाते हैं। ठीक है। अब स्टूडेंट, रिफ्लेक्स आर्क क्या है, यानी इट इज द पाथ फॉलोड बाय द स्टिमुलस जनरेटेड एट रिसेप्टर टू रीच द इफेक्टर ऑर्गन, इट इज मसल्स और ग्लैंड। तो वो मसल्स या ग्लैंड तक पहुंच जाते हैं। यानी क्या है, इट इज द पाथ फॉलोड बाय द स्टिमुलस, यानी स्टिमुलस से, स्टिमुलस कहाँ जनरेट हुआ, रिसेप्टर्स पे। ठीक है। रिसेप्टर्स क्या होते हैं, रिसेप्टर वो खास सेल्स या नर्व सेल्स यानी मॉडिफाइड न्यूरॉन होते हैं जो कि क्या करते हैं, रिसीव करते हैं इन इम्पल्सेस को, या इम्पल्सेस जनरेट करते हैं, और वहां से सेंसरी नर्व के जरिए स्पाइनल कॉर्ड तक, और स्पाइनल कॉर्ड से मोटर नर्व के जरिए इफेक्टर तक पहुंचते हैं, जिसकी वजह से रिफ्लेक्स एक्शन कंप्लीट होता है। तो इफेक्टर ऑर्गन्स, और उसके बाद इफेक्टर ऑर्गन कौन से होते हैं, मसल्स या ग्लैंड वगैरह। तो वहां तक, वहां से फिर उसको रिस्पॉन्स मिलता है स्टिमुलस के खिलाफ। अब इस रिफ्लेक्स आर्क के 5 कंपोनेंट्स होते हैं। कितने कंपोनेंट्स होते हैं रिफ्लेक्स आर्क के, 5 कंपोनेंट्स। तो ये चीज आपने स्टूडेंट जहन में रखनी है। इन 5 कंपोनेंट्स में क्या है, सबसे पहले रिसेप्टर है, तो सेंसरी रिसेप्टर्स। जैसा कि रिसेप्टर्स मैंने आपको बताया कि ये खास टाइप के स्पेशल सेल्स होते हैं जो कि इम्पल्स जनरेट करते हैं, जहां पर मतलब पेन हो वहां से, या कोई भी हार्ड चीज पे हम हाथ रखते हैं वहां से फौरन इम्पल्स जनरेट होकर सेंसरी नर्व के जरिए स्पाइनल कॉर्ड और फिर मोटर नर्व के जरिए इफेक्टर तक पहुंचता है। उसके बाद जो चीज है वो सेंसरी और एफरेंट न्यूरॉन, इसको हम एफरेंट भी कहते हैं, ठीक है, और सेंसरी नर्व भी कहते हैं। इनके जरिए ये इम्पल्सेस हमारे स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन तक पहुंचते हैं। उसके बाद पार्ट्स ऑफ सीएनएस है। तीसरे नंबर पे क्या आ जाता है, पार्ट्स ऑफ सीएनएस। तो पार्ट्स ऑफ सीएनएस में क्या है, यानी यहाँ पर एंटर न्यूरॉन, क्योंकि रिफ्लेक्सेशन में एंटर न्यूरॉन इन्वॉल्व होते हैं, या एसोसिएटेड न्यूरॉन भी हम इसको कहते हैं। ये इंटीग्रेट कर लेते हैं कि किस किस्म की शिद्दत है इस स्टिमुलस की, और वहां से फौरन ऑर्डर मिलता है मोटर न्यूरॉन को, और मोटर न्यूरॉन उसको रिस्पॉन्स करता है। किसके थ्रू करता है, मसल्स या
जो हमारे ग्लैंड्स है उसके ज़रिए। अब डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट जो है वो मोटर, यानी मोटर न्यूरॉन या एफरेंट न्यूरॉन, ये हम अब नेक्स्ट जो है वो है इफेक्टर ऑर्गन। वो क्या है? इफेक्टर ऑर्गन। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपको बताता चलूं कि ये इफेक्टर ऑर्गन, ये आप देख रहे हैं इफेक्टर ऑर्गन यानी मसल्स या ग्लैंड वगैरह। ये आगे मूव करते हैं नेक्स्ट उस पे। अब मैं आपको बताता चलूं स्टूडेंट के यहाँ पर मजीद के, यहाँ पर देखें, ये हमारा फर्ज करें स्किन है। ये क्या है? स्किन है। ठीक है। यहाँ पर अगर ये कोई भी चीज, यानी हार्ड चीज, कोई भी हार्ड चीज हो, मतलब ठीक है, ये हॉट, मतलब हॉट तवा भी हो सकता है, हॉट मतलब आयरन भी हो सकता है, इसी तरह बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो जब हमारा स्किन इन कांटेक्ट आता है इसके साथ, तो हमारे स्किन में क्या होते हैं? रिसेप्टर सेल्स होते हैं। कौन से सेल्स होते हैं? रिसेप्टर्स सेल्स। अब इन रिसेप्टर सेल्स के जरिए एक इम्पल्स जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है? इम्पल्स। इम्पल्स जनरेट होता है, और ये इम्पल्स जनरेट होने के बाद सेंसरी न्यूरॉन के जरिए, सेंसरी न्यूरॉन के जरिए ट्रेवल करता है किसकी तरफ? स्पाइनल कार्ड की तरफ, यानी ट्रेवल करता है स्पाइनल कार्ड की तरफ। अब स्पाइनल कार्ड में वहां पर एंटर न्यूरॉन होते हैं, एंटर न्यूरॉन। अब ये एंटर न्यूरॉन इसको इंटीग्रेट करते हैं, और वहां से ये क्या करते हैं? ये मोटर नर्व के हवाले करते हैं। किसके? मोटर नर्व्स के, या मोटर न्यूरॉन के हवाले करके। और मोटर न्यूरॉन क्या करते हैं? इसको रिएक्ट करते हैं। मोटर न्यूरॉन के जरिए रिएक्ट होता है, और मोटर न्यूरॉन के रिएक्शन से जो स्टिमुलस है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। यानी वो कहाँ पर? यानी इफेक्टर ऑर्गन। कौन से? इफेक्टर ऑर्गन। इफेक्टर ऑर्गन में क्या है? ग्लैंड और मसल, ग्लैंड और मसल जो है ये क्या है? इफेक्टर ऑर्गन्स है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। यहाँ पर आप देखें स्किन पे जब कोई भी गर्म चीज टच होती है तो रिसेप्टर सेल्स एक इम्पल्स जनरेट करते हैं, और वहां से ये सेंसरी नर्व के थ्रू ट्रेवल करते हैं किसकी तरफ? स्पाइनल कार्ड की तरफ। यानी यहाँ पर स्पाइनल कार्ड से एंटर न्यूरॉन में, एंटर न्यूरॉन उसको इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, इंटरप्रिटेशन होती है, और ये एंटर न्यूरॉन हाई कमांड का काम करता है। यहाँ से ये मोटर नर्व के हवाले होता है ये मैसेज, और मोटर नर्व इसके खिलाफ रिस्पॉन्ड करता है, और वहाँ से मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं, और मसल्स कंट्रैक्ट करने के साथ हम अपना पाँव या हाथ पीछे की तरफ हटाते हैं किसी भी गर्म चीज़ या किसी भी नुकसानदेह चीज़ से। हाथ को या पाँव को पीछे खींचते हैं, जिसकी वजह से हमारी प्रोटेक्शन होती है। अब यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एक कील है या नेल है। यहाँ पर जब ये प्रिक होता है, यहाँ पर देखें जब प्रिक लगती है, तो प्रिक के साथ यहाँ येलो कलर का जो आप देख रहे हैं एरो, यहाँ से स्टिमुलस यानी क्रिएट होता है। ये जो रिसेप्टर वो है सेल्स है स्किन में, यहाँ से स्टिमुलस आता है, यहाँ से ट्रेवल करते हुए आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये यहाँ पर पहुंच जाते हैं स्पाइनल कार्ड में, यानी डॉर्सल रूट ऑफ स्पाइनल कार्ड से होते हुए यहाँ पर एंटर न्यूरॉन की तरफ,
और इंटरन्यूरॉन से वेंट्रल रूट के जरिए मोटर नर्व के हवाले हो जाता है। और मोटर नर्व क्या करता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मोटर नर्व जिस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो मोटर नर्व यहाँ से रिस्पॉन्ड करता है और मैसेज कहाँ पहुँच जाता है, इफेक्टर ऑर्गन तक। कहाँ पहुँचता है, इफेक्टर ऑर्गन तक। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इफेक्टर ऑर्गन है, और ये इफेक्टर ऑर्गन क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, और हम हाथ या पांव पीछे खींच लेते हैं। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सेस पे। किस पे आते हैं, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सेस। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सेस। कितने टाइप्स है, टू टाइप्स। एक जो है अनकंडीशनड रिफ्लेक्स है, और दूसरा कंडीशनड रिफ्लेक्स। तो अब यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि ये अनकंडीशनल रिफ्लेक्स और ये कंडीशन रिफ्लेक्स। अनकंडीशनल रिफ्लेक्स बाय बर्थ होते हैं, इनेट होते हैं, और कंडीशन रिफ्लेक्स लर्निंग के जरिए, एक्सपीरियंस के जरिए सीखे जाते हैं लेटर ऑन इन द लाइफ। अब एक एक करके हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं। अब अनकंडीशन रिफ्लेक्स क्या होते हैं। अनकंडीशन रिफ्लेक्स यानी बाय बर्थ होते हैं, पैदाइश के साथ ही ये रिफ्लेक्स मौजूद होता है, यानी दीज आर इनेट। ये क्या है, इनेट रिफ्लेक्सेस है, प्रेजेंट राइट फ्रॉम द बर्थ, यानी पैदाइश से ही मौजूद होता है। नेक्स्ट अब देखें, दीज आर सेम इन ऑल इंडिविजुअल। ये तमाम इंडिविजुअल में क्या होते हैं, सेम होते हैं। यानी रिफ्लेक्स एक्शन मतलब कोई भी गर्म चीज हो, वो गर्म चीज हर इंसान को, मतलब वो क्या, यानी वो अगर छोटा बच्चा है या कोई बड़ा, वो सेम रिस्पॉन्स करेगा उस चीज को। तो ये क्या है, यानी इनेट रिफ्लेक्सेस है। दीज हैव सर्वाइवल वैल्यू। इसके क्या है, मतलब सर्वाइवल वैल्यूज है। जैसे कि स्टूडेंट आपको बताया गया कि ये जो रिफ्लेक्सेस है, इसकी क्या है, सर्वाइवल वैल्यूज है। दीज आर प्रोटेक्टिव इन नेचर। क्या है, यानी नेचर में प्रोटेक्टिव होते हैं, प्रोटेक्टिव इन नेचर, यानी ये हमें इंजरी से बचाते हैं और बड़े नुकसान से बचाते हैं। अब इसके एग्जाम्पल, इसके यानी अनकंडीशन जो रिफ्लेक्स है उसके एग्जाम्पल, किसके, अनकंडीशनड रिफ्लेक्स के एग्जाम्पल। अब एक एक करके हम पढ़ते हैं। अब यहां पर देखें स्टूडेंट के विड्रॉल ऑफ हैंड, क्या, हैंड का विड्रॉ करना, विड्रॉल ऑफ हैंड और फुट ऑन बीइंग pricked और व्हेन टच बाय हॉट ऑब्जेक्ट। जब हम गर्म चीज को या किसी भी चीज से प्रिक्ट होते हैं तो फौरन हाथ या पांव पीछे की तरफ खींचते हैं। अब दूसरा जो एग्जांपल है वो नी जर्क है, या स्ट्रेच रिफ्लेक्स। क्या है, स्ट्रेच रिफ्लेक्स टू मेंटेन एरेक्ट पोस्चर। यानी जब हम जो पेटेलर लेगामेंट है, पेटेला से नीचे जो पेटेलर लेगामेंट है, उस पे जब हिट करते हैं, मतलब किसी भी हैमर के जरिए या टेप करते हैं, तो वहां से वो क्या करता है, एक्सटेंड करता है, मतलब वहां पर फौरन पाँव सीधा होना शुरू हो जाता है नी ज्वाइंट की तरफ, यानी जो मसल्स है वो एक्सटेंड करते हैं लेग को। अब नेक्स्ट जो है ब्लिंकिंग ऑफ आइज। क्या है, ब्लिंकिंग ऑफ आइज। ब्लिंकिंग ऑफ आइज क्या है, मतलब जब कोई डस्ट पार्टिकल या कोई भी मच्छर वगैरह कोई भी चीज़ हो, आंधी वगैरह में जब धूड़ वगैरह उड़ती है, वो जब हमारे आंखों में आती है, हमारे आंखें फौरन बंद हो जाती है, और वहाँ से अगर मतलब जो डस्ट की मिकदार है वो ज़्यादा नहीं जा सकती, तो ये क्या है, ब्लिंकिंग ऑफ आइज। ब्लिंकिंग ऑफ आइज की ये मतलब रिफ्लेक्स एक्शन के ज़रिए, यानी हार्मफुल इफेक्ट से हमारी आंखें बच जाती है।
यानी जो डस्ट पार्टिकल्स है या फॉरेन बॉडी हमारे मतलब आंख के अंदर नहीं जा सकते और हमें प्रोटेक्शन हो जाती है। अब कंस्ट्रक्शन एंड डायलेशन ऑफ पीपल इन रिस्पॉन्स टू लाइट। तो स्टूडेंट्स, जब हम लाइट डालते हैं आंख के ऊपर तो पीपल कंस्ट्रक्ट करता है, और लाइट को हटाते हैं तो दोबारा अपनी पोजीशन पे आ जाता है, यानी स्लाइटली दोबारा डायलेट हो जाता है। तो ये रिस्पॉन्स क्या है? ये भी रिफ्लेक्स एक्शन है। उसके बाद सलाइवेशन। अब सलाइवेशन भी क्या है? अनकंडीशन रिफ्लेक्स का एक एग्जांपल है। इसमें जब मुंह में कोई भी टेस्टी चीज़, कोई भी टेस्टी फूड हो, वो जब हमारे मुंह में आ जाता है तो वहाँ से सलाइवेशन स्टार्ट हो जाती है। तो वाटरिंग ऑफ माउथ इन रिस्पॉन्स टू टेस्ट ऑफ फूड, ये क्या है? अनकंडीशन रिफ्लेक्स है। क्या है? अनकंडीशन रिफ्लेक्स। यानी जब सलाइवेशन होती है इन रिस्पॉन्स ऑफ टेस्ट ऑफ फूड, तो ये किसकी एग्जाम्पल में आ जाता है? अनकंडीशन रिफ्लेक्स के एग्जाम्पल में। अब एक्वायर्ड रिफ्लेक्सेस। एक्वायर्ड रिफ्लेक्सेस के बारे में हम पढ़ते हैं। एक्वायर्ड रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं? यानी ये वो रिफ्लेक्सेस जब हम एक्सपीरियंस से या लर्निंग के ज़रिए या लॉन्ग टर्म एसोसिएशन विद द स्टिमुलस के ज़रिए हासिल करते हैं, तो ऐसे रिफ्लेक्सेस को एक्वायर्ड रिफ्लेक्सेस कहा जाता है। अब एक्वायर्ड रिफ्लेक्सेस में जैसा कि हम कोई स्किल वगैरह सीखते हैं, वो एक्वायर्ड रिफ्लेक्सेस में आ जाता है। वो इनेट या अनकंडीशन रिफ्लेक्सेस नहीं होते, बाय बर्थ वो नहीं होते, वो बाद में लाइफ में हम सीख लेते हैं। अब यानी एक्वायर्ड रिफ्लेक्सेस आर नॉट प्रेजेंट राइट फ्रॉम द बर्थ, यानी ये पैदाइश के वक्त मौजूद नहीं होते। उसके बाद दीज आर एक्वायर्ड बाय इंडिविजुअल थ्रू रेगुलर लर्निंग, एक्सपीरियंस और एसोसिएशन विद द स्टिमुलस ड्यूरिंग लाइफ टाइम। यानी जिंदगी में जब रेगुलर लर्निंग के जरिए, एक्सपीरियंस के जरिए या स्टिमुलस के साथ एसोसिएट होकर रहने से सीखे जाते हैं, ऐसे रिफ्लेक्सेस को एक्वायर्ड रिफ्लेक्स कहते हैं। अब ये रिफ्लेक्सेस क्या करते हैं? ये हमारे ब्रेन पर बर्डन कम करते हैं, यानी दीज डिक्रीजेस बर्डन ऑन आवर ब्रेन, यानी हमारे ब्रेन का हेल्प करते हैं और उस पर बर्डन कम करते हैं। अब such reflexes actions are likely to disappear or even reappear later in life। यानी ये जो रिफ्लेक्सेस है ये बाज़ औक़ात गायब भी हो जाते हैं और दोबारा रीअपियर हो जाते हैं लेटर इन लाइफ। अब इसके एग्जाम्पल पे आते हैं डियर स्टूडेंट। इसके एग्जाम्पल कौन से हैं? यानी जैसा कि हम ड्राइविंग सीखते हैं या साइकिलिंग करते हैं, ये एक स्किल है जो कि रेगुलर प्रैक्टिस से हमारे लाइफ में आ जाते हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, सलाइवेशन इन रिस्पॉन्स टू स्मेल, थॉट, साइट और फील ऑफ फूड। यानी यहाँ पर जब कोई फूड हम देखते हैं, पहले से जब हमने एक्सपीरियंस किया हुआ होता है, कोई भी टेस्टी फूड हो, तो जब हम स्मेल करते हैं या सोचते हैं उसके बारे में या देख लेते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है, यानी सलाइवेशन होती है। तो ऐसे रिफ्लेक्सेस को क्या हम कहते हैं? एक्वायर्ड रिफ्लेक्सेस। ऐसे रिफ्लेक्सेस को एक्वायर्ड रिफ्लेक्सेस कहते हैं। अब नेक्स्ट, साउंड ऑफ फूड बीइंग कुक्ड। अब जो खुराक वगैरह या जो खाना बनाया जाता है, कोई भी टेस्टी फूड हो, उसकी जो साउंड हम फील करते हैं, जब सुनते हैं, तब भी हमें सलाइवेशन होती है और हमें अच्छी फीलिंग्स होती है। किसकी वजह से? इन एक्वायर्ड रिफ्लेक्सेस की वजह से। अब जैसा कि साइकिलिंग है या ड्राइविंग, ये जब हम सीखते हैं
रेगुलर प्रैक्टिस से या लर्निंग से या एक्सपीरियंस से, तो ये भी एक्वायर्ड रिफ्लेक्सेस है, ये भी बाय बर्थ मौजूद नहीं होते हैं। इसी तरह प्लेइंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इस तरह गिटार वगैरह, बांसुरी वगैरह, ये क्या है, जब ये हम बजाना सीख लेते हैं, ये भी बाय बर्थ नहीं होता, बल्कि हम लर्न करते हैं स्किल को और लेटर लाइफ में हम परफॉर्म करते हैं, तो जाते हैं और हमारे रिफ्लेक्सेस का एक हिस्सा बन जाते हैं। इसी तरह बुक्स को रीड करना, राइटिंग, रीडिंग, ये तमाम चीज़ें क्या हैं, एक्वायर्ड रिफ्लेक्स के एग्जाम्पल है। अब मजीद आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सेस के। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सेस दो टाइप्स के हैं, जो बेस करते हैं किस पे, पाथ ऑफ सीएनएस पे। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सेस डिपेंडिंग अपॉन पाथ ऑफ सीएनएस इन्वॉल्व, कि कौन सा सीएनएस का रास्ता इसमें इन्वॉल्व है। रिफ्लेक्स एक्शन कैन बी सेरेब्रल रिफ्लेक्स या स्पाइनल रिफ्लेक्स, यानी इसमें सेरेब्रल रिफ्लेक्स या स्पाइनल रिफ्लेक्स हो सकता है, यानी जो स्पाइनल कार्ड की तरफ जाते हैं वो स्पाइनल रिफ्लेक्स होगा, और जो सेरेब्रल सिस्टम की तरफ यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जो इम्पल्सेस आते हैं और यहाँ से उसको रिस्पॉन्ड मिलता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ से, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेरेब्रल रिफ्लेक्स। अब एक सेरेब्रल रिफ्लेक्स है और दूसरा स्पाइनल रिफ्लेक्स। सेरेब्रल रिफ्लेक्स अब हम पढ़ते हैं। सेरेब्रल रिफ्लेक्स में सुपीरियर कॉलिक्यूलस है, क्या है, सुपीरियर कॉलिक्यूलस, जो कि मिड ब्रेन का हिस्सा है, और ये किसको रेगुलेट करता है, रिफ्लेक्सेस फ्रॉम आइरिस और आईलिड्स, यानी हमारे जो आईलिड्स के जो मूवमेंट है उसको ये रेगुलेट करते हैं, और आइरिस के जो कंस्ट्रक्शन और डायलेशन होती है उसको ये क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। इसी तरह इन्फीरियर कॉलिक्यूलस है। अब इन्फीरियर कॉलिक्यूलस क्या होता है, ये भी मिड ब्रेन का हिस्सा है, और ये रेगुलेट करता है रिफ्लेक्सेस फ्रॉम टिम्पेनिक कैविटी या ऑडिटरी नर्व्स ऑफ मिडिल ईयर। जो हमारा मिडिल ईयर है उससे जो रिफ्लेक्सेस है, मतलब जो साउंड के रिफ्लेक्सेस है, उसको क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। अब on the basis of number of synapses involved, the reflex action can be of two types. कितने टाइप्स इसके है, दो टाइप्स, एक है मोनोसाइनेप्टिक और एक है पॉलीसाइनेप्टिक। यानी मोनोसाइनेप्टिक में नो इंटर न्यूरॉन, इसमें क्या होता है, कोई इंटर न्यूरॉन मौजूद नहीं होता। अब दूसरा है पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स। पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स में इंटर न्यूरॉन मौजूद होते हैं, इंटर न्यूरॉन या एसोसिएटेड न्यूरॉन ये मौजूद होते हैं इसमें। अब मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स कौन सा रिफ्लेक्स होता है, जिसमें सिर्फ एक साइनेप्स होता है बिटवीन द सेंसरी नर्व एंड मोटर नर्व, या सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन, इनके दरमियान क्या होता है, सिर्फ एक ही साइनेप्स होता है, और कोई इंटर गोल सी जो हड्डी होती है वहां पर उसका नीचे लेगामेंट है, पेटेलर लेगामेंट, अगर उसको हम किसी हैमर के जरिए हिट करते हैं तो वहां पर हमारा जो पाँव है वो एक्सटेंड करता है, यानी सीधा हो जाता है, ठीक है। तो इस रिफ्लेक्स को क्या कहते हैं, नी जर्क रिफ्लेक्स कहते हैं। अब उसके बाद हम चलते हैं पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स पे। पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स जो मोस्टली रिफ्लेक्सेस होते हैं वो पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्सेस होते हैं। इसमें इंटर न्यूरॉन या एसोसिएटेड न्यूरॉन इन्वॉल्व होते हैं। इसमें मोर देन वन साइनेप्स एंड मोर देन वन सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन इन्वॉल्व होते हैं। अब यहां पर मेजॉरिटी ऑफ रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं, यानी मेजॉरिटी ऑफ रिफ्लेक्सेस आर पॉलीसाइनेप्टिक। ये क्या होते हैं, पॉलीसाइनेप्टिक होते हैं। एंड देम मोर देन वन सेंसरी, मोटर एंड एसोसिएटेड न्यूरॉन्स आर इन्वॉल्व्ड।
इसमें एक से ज्यादा सेंसरी, मोटर और एसोसिएटेड न्यूरॉन इन्वॉल्व होते हैं। यहां पर इसके एग्जाम्पल क्या है? विड्रॉल रिफ्लेक्स। क्या है? विड्रॉल रिफ्लेक्स जो है इसका एग्जाम्पल है। अब यहां पर जो पेन जिसके जरिए हम फील करते हैं वो उसको हम क्या कहते हैं? नोसिसेप्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नोसिसेप्टर। अब जो नोसिसेप्टर है, जब हम किसी भी गर्म चीज को या किसी भी तेज धार चीज को, मतलब उसमें कांटा आ जाता है या कोई सुई वगैरह जो हमें चुभ जाती है, तो वहां पर पेन होता है और ये पेन हम नोसिसेप्टर रिसेप्टर्स के जरिए फील करते हैं और वहां से वो इम्पल्स जनरेट होता है और स्पाइनल कार्ड तक जाता है, जिसके जरिए हम हाथ को पीछे की तरफ खींचते हैं और हम इंजरी से बचते हैं। अब स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी।